बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रीपोजिशंस। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें हमें प्रीपोजिशंस को पहचान करके अंडरलाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज ए मग ऑन द टेबल। इसमें हम ऑन को अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड सेंटेंस, शी विल हैव अ मीटिंग इन दिल्ली, तो इनको अंडरलाइन करेंगे। आई गो टू स्कूल बाय कार, इसमें टू और बाय ये दोनों प्रीपोजिशंस हैं। लुक एट द मून, इसमें एट को अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? प्री और पोजीशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब प्लेस। तो इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन जो होती है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज की जाती है। तो प्रीपोजिशन को हम एक लिंकिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, जो किसी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज के किसी दूसरे वर्ड से लिंक करता है सेंटेंस में। जैसे कि आई स्लेप्ट फॉर 3 months 3 hours in the afternoon, तो फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। शी इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और ओवर जो है वो प्रीपोजिशन है। तो फोर जो है वो 3 hours और स्लेप्ट के बीच के रिलेशन को बता रहा है। ओवर जो है वो द वर्ड और नो के बीच के रिलेशन को बता रहा है। तो बच्चों, अलग अलग रिलेशन बताने के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन यूज की जाती है। जैसे अंडर द ट्री, नियर द ट्री, ऑन द ट्री, ओवर द ट्री। ये ट्री के अकॉर्डिंग, पोजिशन के अकॉर्डिंग ये प्रीपोजिशंस यूज की जाती है। तो प्रीपोजिशंस बच्चों 3 टाइप्स की होती हैं। पहली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम प्लेस यानी पोजिशन, एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों, सेम प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन या प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं अलग अलग मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये प्रीपोजिशन बच्चों नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरी तरह से टाइम या ड्यूरेशन बताने के लिए कि एक्शन कितने लंबे समय चला, ये इस तरह के लिए यूज किया जाता है। जैसे शी रिटर्न्स होम बाय 9 o'clock इन द मॉर्निंग, तो बाय यहाँ पर टाइम को बता रहा है। ही हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम क्लास फॉर 3 days, मतलब ड्यूरेशन बताई गई है कि 3 दिनों के लिए, तो 4 यहाँ पर अंडरलाइन है, तो प्रीपोजिशन है। देयर आर 30 days इन अप्रैल, आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग में एट को अंडरलाइन करेंगे। एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। इसी तरह से वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 September, तो ऑन को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर बच्चों एट, बाय, फॉर, ऑन, इन ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, क्योंकि ये व्हेन क्वेश्चन का आंसर हमें बता रही। दूसरी होती है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं। ये किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे टर्म्स वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बताता है प्लेस के बारे में। तो मतलब कोई चीज कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे आई टुक नैप इन द कार, तो कहाँ पर नैप ली? कार में, तो इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। सोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन रोहन एंड मोहन, तो बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये वहन बता रहा है कि सोहन कहाँ खड़ा है, रोहन और मोहन के बीच में खड़ा है, उसके प्लेस के बारे में बता रहा है। द बस इज एट द पेट्रोल पंप, कहाँ पर है बस? पेट्रोल पंप पर, तो बस की प्लेस बता रहा है। द गर्ल वॉक थ्रू द डोर, तो थ्रू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तीसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। तो बच्चों, इस प्रीपोजिशन में नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से मूवमेंट या डायरेक्शन के बारे में हमें पता चलता है, और इसकी पोजीशन, इट्स पोजीशन इज आल्सो इमीडिएटली बिफोर द एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे अगर हम एडवर्ब मैनर की बात करें, तो ही लर्न द स्टोरी बाय हर, तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन है। वी शैल मीट द चैलेंज विद करेज, तो विद प्रीपोजिशन है। कॉज या पर्पस के लिए यूज किया जाता है। शी डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक, तो ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। यहाँ पर कॉज बताया, रीजन बताया, वो किस वजह से मर गया? हार्ट अटैक की वजह से। ही इज डूइंग ए लॉट फॉर द बेनिफिट फॉर द पुअर। आई लर्न अबाउट इट थ्रू माई सिस्टर, तो थ्रू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस में शी कट हर फिंगर विद ए नाइफ में विद इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर इसमें आता है। सम ट्रेन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय यहाँ पर एजेंसी हो गया, एक एजेंट हो गया। नेक्स्ट मेजर या रेट, जैसे कि बनाना इज सोल्ड बाय द डजन, तो बाय अंडरलाइन करेंगे। मैंगोज आर सेलिंग एट 50 रुपये किलो, एट। दीज नाइन आर
from Shakespeare's. तो from, we get light from the sun में from. अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी में हमें fill in the blanks में ब्रैकेट में दिए गए प्रीपोजिशन में से करेक्ट प्रीपोजिशन को चुन करके लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, we live in France. Would you like to go to the party tonight? No thanks. I was at the mall yesterday. We are going on holidays next month. There is a bridge across the river. The flight from Bangalore to Mumbai is late. On my wall, there are many pictures painted. Who is the girl on this photo? Come on, the sitting room. We want to talk to you. Kanpur is 500 kilometers away from here. नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स को अपने आप से प्रीपोजिशन लगाकर फिल करना है। जैसे कि देयर आर मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन जयपुर। आई डू नॉट लाइक टू लिव इन दिल्ली। शी इज एट हर ऑफिस नाउ। ईशा वर्क्स इन द टॉय फैक्ट्री। आई हैव बॉट इट फ्रॉम आवर ओन शॉप। रोहित वर्क्स इन ए ब्यूटी पार्लर। बुक मी ए रूम एट होटल द लीला। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रैकेट में दिए गए प्रीपोजिशन में से करेक्ट प्रीपोजिशन चुननी है। जैसे माय फादर इज नॉट एट होम। माय मदर इज इन द ब्यूटी पार्लर। डू नॉट लाफ एट अदर्स। आई मेट माय अंकल इन द मार्केट। रीना मेट मी ऑन द वे। आयुष इज कमिंग फ्रॉम आगरा। द डॉग इज ऑन द टेबल। The notebook is in my hand. Please give me a piece of chalk. The bus will start at 9 p.m. The cat is under the table. इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें हेल्प बॉक्स में दी गई प्रीपोजिशन में से फिल करना है। The painting is on the wall. Ria was born on 2 March. I used to get up at 6 a.m. We are going to Manali for our summer holidays. The lion is under the tree. The book is on the bed. My sister bought a gift for me. The dog is inside the kennel. Sarah is standing near the tree. The dog is jumping over the wall. Thank you.